हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारी सीरीज़ अब कंटिन्यू चल रही है जिसकी काफ़ी क्लासें वो हो चुकी हैं। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पहले के सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो जितने भी रहने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हमारे इस चैनल पर सीरीज़ आपको हमेशा कंटिन्यू चलती हुई मिलेगी, ठीक है। चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन हो, कोई अन्य गवर्नमेंट जॉब हो, कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन लेवल हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है वो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि रूल कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। तो रूल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? स्ट्रेट रूल और फोल्डिंग रूल। रूल है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट और फोल्डिंग रूल, ठीक है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है हुक रूल में, क्या दिया हुआ है इसमें? हुक रूल में रूल के किस ओर झुका हुक होता है। यानी कि हुक रूल जो होता है वो किस प्रकार का होता है। इस प्रकार से एक रूल बना होता है, इसमें एक किनारे पर हुक लगा हुआ होता है। तो ये हुक रूल में हुक है ये किस साइड में बना हुआ होता है? तो हुक है ये स्टार्टिंग में बना हुआ होता है। स्टील रूल के स्टार्टिंग में बना हुआ होता है, जहाँ से हमारी क्या है इसमें रीडिंग है वो शुरू होती है स्टील रूल पर। तो हुक रूल में किस ओर हुक बना होता है? तो वो होता है जीरो की ओर, यानी कि जीरो की तरफ वो हुक रूल है वो लगा हुआ, हुक रूल में हुक है वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिपर रूल की बनावट किस रूल के समान होती है। कैलिपर रूल है ये, कैलियर नहीं है। कैलिपर रूल की बनावट है वो किस रूल के समान होती है? तो कैलिपर रूल की जो हमारी बनावट रहती है ये किसके समान होती है? नेरो रूल के समान होती है। नेरो रूल कौन सा होता है? नेरो रूल एक पतला स्टील रूल होता है जिसके द्वारा क्या हम तंग स्लोट ग्रूव वगैरह होते हैं, पतले स्लोट ग्रूव वगैरह होते हैं, उनके साइज़ को चेक करने के लिए, उसके अंदरूनी साइज़ को चेक करने के लिए श्रिंक रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, श्रिंक रूल नहीं, वहाँ पर नेरो रूल यूज़ किया जाता है। श्रिंक रूल होता है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो मोल्डिंग सेक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं। टूल एंड डाई मेकर उसको यूज़ करते हैं, किसको? श्रिंक रूल को। लेकिन नेरो रूल के द्वारा क्या करते हैं? पतले स्लोट वगैरह, नालियाँ वगैरह है, उनके अंदरूनी साइज़ को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। कैलिपर रूल होता है वो नेरो रूल के समान ही होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। स्टैंडर्ड स्टील रूल की लंबाई है वो 6 इंच से 48 इंच और चौड़ाई 3/4 इंच से 1 इंच तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि स्टैंडर्ड स्टील रूल होते हैं वो 15 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। 150 mm से 300 mm लंबाई में नॉर्मली हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन शॉप में किस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। मशीन शॉप में ट्राई स्क्वायर कौन सा यूज़ करते हैं? जैसे वर्कशॉप में हम कौन सा ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं? तो नॉर्मल जो ट्राई स्क्वायर होता है वो वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। टूलों में होता है उसकी एक्यूरेसी वो ज़्यादा होती है। इसकी ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया मशीन शॉप में किस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो मशीन शॉप में जिस ट्राई स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं वो मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है, जिसका यूज हम मशीन शॉप में करते हैं। इसके अलावा ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी पूछी जाए तो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है 0.002 मिलीमीटर, 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 यानी कि 100 मिलीमीटर में, ठीक है। 100 मिलीमीटर लंबाई में 0.02 मिलीमीटर की इसमें क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। किसके अंदर में? ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की बात यहाँ पर की गई है। ट्राई स्क्वायर के अंदर 0.002 मिलीमीटर की एक्यूरेसी होती है प्रति 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा एल स्क्वायर किसका बना होता है। एल स्क्वायर है वो किसका बनाया जाता है? एल स्क्वायर ट्राई स्क्वायर के समान ही होती है।
लेकिन एल स्क्वायर की ब्लेड और स्ट्रोक होती है उसकी मोटाई क्या होती है, समान होती है। वहीं पर आपको पता होगा कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है उसकी ब्लेड है वो पतली रहती है, लेकिन स्ट्रोक है वो मोटाई में ज़्यादा रहता है, यानी कि स्ट्रोक मोटा होता है और ब्लेड हमारी पतली रहती है। तो एल स्क्वायर है यह यगमग आधा सूत मोटी, ये यगमग नहीं है, यहाँ पर होगा लगभग आधा सूत मोटी माइल्ड स्टील की पत्ती का बना हुआ होता है। ठीक है कि तो एल स्क्वायर है वो किसका बनाया जाता है, तो माइल्ड स्टील की पत्ती से बनाया जाता है। लगभग आधा मिलीमीटर आधा सूत मोटी यहाँ पर क्या है, पत्ती का बना हुआ होता है। आधा सूत लगभग कितना होगा, 1-1.5 mm के समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोण मापने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। एंगल चेक करने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। तो एंगल किससे चेक कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर है, बेवल स्क्वायर है, कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर है, कॉम्बिनेशन सेट है। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एंगल है वो चेक कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम 90 डिग्री एंगल चेक कर सकते हैं। कई बार विशेष कार्यों के लिए 45 डिग्री एंगल भी हम क्या है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष ट्राई स्क्वायर ऐसे बने हुए होते हैं जिसमें क्या है, हाफ एंगल चेक करने के लिए भी वो बने हुए होते हैं। और हाफ एंगल होता है ट्राई स्क्वायर का 45 डिग्री, यानी कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम 45 डिग्री एंगल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आपको पूछा जाए ट्राई स्क्वायर का एंगल तो 90 डिग्री होता है, यानी कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम 90 डिग्री एंगल है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्ट्रेट एज का प्रयोग कहाँ करते हैं। स्ट्रेट एज का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो स्ट्रेट एज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, नॉर्मली आपको पता ही होगा कि जहाँ पर हम मशीनों की फाउंडेशन वगैरह करते हैं, मशीनों को लगाते हैं, सेट करते हैं, वहाँ पर क्या है, स्ट्रेट एज यूज करते हैं। यानी कि कोई भी जगह है, कोई सरफेस है, उसकी समतलता की एक्यूरेसी, उसकी समतलता चेक करने के लिए प्लेन है कि नहीं, वो चीज़ चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेट एज का यूज़ करते हैं। स्ट्रेट एज है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग 3 प्रकार के स्ट्रेट एज है वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रेट एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विभिन्न सतहों की समतलता चेक करने के लिए, विभिन्न सतहों की समतलता चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट एज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था स्ट्रेट एज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट एज 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, तो कास्ट आयरन स्ट्रेट एज, स्टील स्ट्रेट एज और टूल मेकर स्ट्रेट एज। 3 प्रकार के स्ट्रेट एज होते हैं, कास्ट आयरन, टूल मेकर और स्टील स्ट्रेट एज देखने के लिए मिल जाते हैं। वृक्षों में इन्हीं तीनों स्ट्रेट एजेस का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया। किसकी बात की गई है, वर्नियर कैलिपर के आविष्कार की बात की गई है। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी को नॉर्मली पता होना चाहिए कि फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया, फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। सबसे पहले पेरी वर्नियर ने एक वर्नियर कैलिपर बनाया था और इसी के नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम है वो वर्नियर कैलिपर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें पूछा है, वर्नियर कैलिपर्स का सबोन मुख्य भाग कौन सा होता है, यानी कि सबसे मुख्य भाग वर्नियर कैलिपर का क्या होता है। क्या वर्नियर स्केल होती है, मेन स्केल होती है, या फिर उसकी डेप्थ बार होती है, आउट जा होते हैं, या फिर इंटरनल जा होते हैं, एक्सटर्नल जास होते हैं, कौन सी क्या चीज़ उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो वर्नियर कैलिपर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर ही हमारी वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है।
ठीक है। वर्नियर स्केल अलग अलग होगी तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्यूरेसी में हमारा वर्नियर कैलिपर है वो साइज को चेक करेगा। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर वो हो जाती है हमारी वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतमांक को परिभाषित कीजिए। अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट, क्या लीस्ट काउंट क्या होता है? अल्पतमांक क्या चीज़ होती है? अल्पतमांक वो होती है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा न्यूनतम माप, वह न्यूनतम माप जो उसके द्वारा मापी जा सकते हो, वह छोटी से छोटी माप जो उस टूल के द्वारा मापी जा सके वह उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसकी अल्पतमांक कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, यानी वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप, छोटी से छोटी माप जो उसके द्वारा मापी जा सकती है वह हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि कितने प्रकार की होती है? तो माइक्रोमीटर में जीरो एरर की यहाँ पर बात की गई है। शून्य त्रुटि माइक्रोमीटर में जीरो एरर आती है। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आती है, उनको यूज में लेते हैं तब वो घिस जाते हैं, उनके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, इस वजह से उसमें क्या आती है, एरर आती है। तो यहाँ पर बात की गई है माइक्रोमीटर की जीरो एरर होती है, वो कितने प्रकार की होती है? तो माइक्रोमीटर की जीरो एरर है वो दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक एंड ऋणात्मक। दो प्रकार की एरर है वो आपको नॉर्मली देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, पॉजिटिव एरर में क्या होता है? पॉजिटिव एरर जब आती है जब हमारा माइक्रोमीटर का जीरो रीडिंग यानी कि थिम्बल का जीरो बैरल या स्लीव पर बनी डेटम लाइन के जीरो से पीछे रह जाता है तब धनात्मक एरर आती है, और वही थिम्बल का जीरो डेटम लाइन पर बने जीरो से आगे निकल जाता है तब नेगेटिव एरर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसमें है डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किस ध्येय से किया जाता है? डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज, तो डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज यहाँ पर पूछा हुआ है। तो माइक्रोमीटर डेप्थ गेज का प्रयोग किसी ग्रूव की गहराई मापने के ध्येय से किया जाता है। ध्येय का मतलब होता है किस लिए किया जाता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज हम किस प्रयोजन से करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो किसी स्लॉट ग्रूव होल की गहराई चेक करने के लिए हम डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वर्नियर माइक्रोमीटर में स्केल की अल्पतमांक किसके बराबर होती है? वर्नियर माइक्रोमीटर में स्केल की लिस्ट काउंट यहाँ पर पूछी गई है, किसके बराबर होती है? ठीक है, तो वो वर्नियर माइक्रोमीटर में जो लिस्ट काउंट होती है, जो अल्पतमांक होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? तो वो होती है हमारी वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती है? वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग होती है, जो बैरल या स्लीव पर बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? किसी जॉब का टेपर, स्ट्रेटनेस और समांतरता की जांच में करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज यहाँ पर पूछा गया है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज जॉब की टेपर चेक करने में, स्ट्रेटनेस चेक करने में और समांतरता की जांच करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक लीवर टाइप होता है, एक प्लंजर टाइप होता है। ठीक है, एक लीवर टाइप होता है, एक प्लंजर टाइप होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारा दो प्रकार का देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल प्लेट्स किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्टिकल प्लेट्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो कांच के ग्राइंड किए हुए बेलनाकार पीस में बने होते हैं। ऑप्टिकल प्लेट्स की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ऑप्टिकल प्लेट्स क्या होती है? तो वो होती है कांच की ग्राइंड की हुई बेलनाकार पीस होती है, जिनका यूज हम टेक्निकल लाइन में करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल प्लेट्स जो होती है इनका यूज है वो बहुत ही कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर है।
ट्राई स्क्वायर क्या चीज़ है? तो ट्राई स्क्वायर क्या है? एक चेकिंग टूल है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 90 डिग्री है, स्क्वायरनेस है, वो चीज़ चेक कर सकते हैं उसके द्वारा, या फिर समांतर लाइनें खींचने के काम में आता है। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर क्या है? एक चेकिंग टूल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, साइन बार एक स्टील का बना हुआ होता है। साइन बार है वो एक स्टील का बना हुआ होता है। तो साइन बार कौन से स्टील का बना हुआ होता है? तो साइन बार जो होता है वो हमारा निकिल क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। साइन बार हमारा निकिल क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है, जिस पर क्या है, जंग वगैरह नहीं लगता है, जल्दी से घिसता भी नहीं है। ठीक है, तो साइन बार स्टील का बना हुआ होता है, एक आयताकार ब्लॉक होता है। साइन बार क्या है? एक स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है, जिसका यूज हम करते हैं टेक्निकल लाइन में कोई एंगल वगैरह चेक करने के लिए। किसी चीज़ के एंगल वगैरह को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो साइन बार का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हन की विशेष भूमिका किसमें होती है? तो चिन्हन यानी कि विटनेस मार्क की जो आवश्यकता है या भूमिका है वो कहाँ पर किसमें होती है? तो किसी भी कार्य के उपयुक्त परिणति में, यानी कि किसी भी कार्य का सही, हमें उसका परिणाम लेने के लिए, उसको सही से बनाने के लिए पहले हम उस पर क्या करते हैं? चीनिंग करते हैं। चीनिंग यानी कि उसमें विटनेस मार्क वगैरह लगाते हैं, उसके बाद उस पर जो भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें उसका परिणाम है वो अच्छा मिलता है। हमारे कार्य के अकॉर्डिंग हम अपना पार्ट्स वगैरह जॉब वगैरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी राय, अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।